أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने दूसरे जो मेहमान हैं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह, मैं बड़े अदब के साथ जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी बनारसी उस्ताद मदरसा अहयाउस सुन्ना बनारस से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना खिताब पेश फरमाएँ। आपके बाद इंशाअल्लाह फिर मौलाना का खिताब होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा।
मोहतरम उलमाए किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहन, शाहपुर मुगलानी की इस मस्जिद में एक महीने के अंदर ये दूसरा प्रोग्राम है और ये इस बात की अलामत है कि यहाँ के नौजवानों में दीन की बातें सुनने का, दीन की तबलीग का एक जज्बा बहरहाल मौजूद है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों के इस जज्बे को कबूल फरमाए और हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान की जिंदगी के अगर हम मराहिल को, इंसान की उम्र के पीरियड्स को, औकात को अगर हम कैटेगराइज करें, बांटें, तो आम तौर से इंसान की जिंदगी के 4 दौर माने जाते हैं: बचपन, जवानी, अधेड़ और बुढ़ापा। बचपन में इंसान कमजोर होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे जवानी की सरहदों में पहुंचता है, ताकत आती है उसकी। उसके बाद जब वो 35 और 40 को क्रॉस करता है तो फिर जवानी ढलने लगती है। वो जो ताकत थी जवानी की वो कम होने लगती है। उसके बाद जब आदमी 50 का होता है, 50 के पार जब पहुंचता है तो फिर बुढ़ापे की सरहदों में पहुंच जाता है। फिर वो बचपन वाली कमजोरी, बदन भी कमजोर है, दिमाग भी कमजोर है, याददाश्त भी कमजोर है, वो सारी चीजें उसके अंदर पैदा होती हैं। गोया अगर हम इंसान की जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड, सबसे बेहतरीन दौर अगर हम किसी दौर को करार दें तो वो जवानी का दौर है, वो जवानी का पीरियड। इसीलिए दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों को खास तौर से बहुत तवज्जो देती है। दुनिया की कोई कौम अगर तरक्की करना चाहती है तो वो अपने नौजवानों को पढ़ाती है, लिखाती है, उन्हें वसाइल देती है। उसे पता होता है कि जब तक मेरा नौजवान आगे नहीं बढ़ेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 1400 साल पहले जब गारे हिरा में कुरान की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर अल्लाह ताला ने इस दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली। अल्लाह ने आपको अपना आखिरी रसूल बनाया। नबी अकरम ने जब इस मिशन का आगाज किया, जब अपने रब के दीन को फैलाना शुरू किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाले जो सहाबा थे, उसमें अगर आप एक रेशियो निकालें, एक परसेंटेज निकालें, तो उसमें एक बड़ी तादाद नौजवान थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला 30 साल के नौजवान हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला 16 साल के नौजवान हैं। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला 15-16 साल की उनकी उम्र है।
हजरत बिलाल भी तकरीबन 20-22 के आसपास हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला 12 साल के हैं। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला 14 साल के हैं। ये वो सहाबा हैं जिन्हें हम अस्साबिकूनल अव्वलून के नाम से जानते हैं, जो अल्लाह के रसूल के ऊपर सबसे पहले ईमान लाए। इन सहाबा में आपको अक्सरियत नौजवानों की, गोया इस्लाम का जो पौधा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, उस पौधे को सबसे पहले अपने खून जिगर से सींचने वाले नौजवान। और आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी नौजवानों पर बड़ा भरोसा करते थे, नौजवानों का बड़ा ख्याल रखते थे, नौजवानों के जज्बात, उनके इमोशंस, उनके एहसासात का अल्लाह के रसूल बड़ा ख्याल रखते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास कुछ सहाबा आए, तकरीबन 10-12 सहाबा थे। ये अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने के लिए आए थे, इस्लाम सीखने के लिए आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, उन सहाबा ने अल्लाह के नबी के पास 20 दिन तक क़याम किया, 20 दिन तक वो रहे और अल्लाह के नबी के पास दीन सीखते रहे, नमाज का तरीका सीखते रहे, इस्लाम सीखते रहे। 20 दिन जब गुजर गए, बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया ये सारे के सारे नौजवान साहबाएं अपनी फैमिली को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो शादीशुदा थे, बीवी को छोड़ करके मेरे पास आए हैं। फलम्मा ज़न्ना अन्नश्तहैना इला अहलिना, हदीस के रावी कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने महसूस किया हमें हमारे घर वालों की याद आ रही है, हमें हमारे परिवार की याद आ रही है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारे घर जाने का टाइम आ गया है। 20 दिन से तुम मेरे पास दीन की बातें सीख रहे हो, 20 दिन से तुम नमाज का तरीका सीख रहे हो, 20 दिन से तुम इस्लाम की बातें सीख रहे हो, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ऐ मेरे साहबा, तुम अपने घर जाओ और जो अब तक तुमने सीखा है अपने घर वालों को जा करके सिखाओ। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी उन नौजवान सहाबा का चेहरा देख करके अंदाजा आपने लगा लिया इनको इनके घरों की याद आ गई। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक नौजवान आता है। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, वो नौजवान सहाबी आते हैं और अल्लाह के नबी के पास आकर के कहते हैं, ईज़न ली बिज़िना, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए, मुझे गलत काम करने की, मुझे बदकारी करने की इजाजत दे दीजिए। सहाबा किराम का दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा है? सहाबा किराम डांटने लगे, फटकारने लगे, बुरा भला कहने लगे। मगर मेरा नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के दुनिया में आए थे, मेरे नबी ने उस नौजवान को जो ज़िना की इजाजत मांगने आया है, मेरे नबी ने धुतकारा नहीं, मेरे नबी ने भगाया नहीं, मेरे नबी ने बुरा भला नहीं कहा, बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, बड़े प्यार से अपने करीब बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा, मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान सहाबी, ये बताओ तुम ज़िना करने की इजाजत मांग रहे हो, तुम बदकारी करने की इजाजत तलब कर रहे हो, ऐ मेरे नौजवान सहाबी, ये बताओ कि क्या तुम अपनी माँ के लिए ये काम पसंद करोगे? क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे? नहीं है अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, हम नहीं पसंद करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया,
वलन्नासु युहिब्बूनहु लिउम्महातिहिम। ऐ मेरे सहाबी, कोई भी इंसान अपनी माँ के लिए ये काम पसंद नहीं करेगा। फिर आपने पूछा क्या तुम अपनी बहन के लिए ये गलत काम पसंद करोगे? नहीं अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, मैं अपनी बहन के लिए भी ये काम पसंद नहीं करूंगा। फिर आपने पूछा क्या तुम अपनी खाला और फूफी के लिए ये काम पसंद करोगे? फरमाया नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैं अपनी खाला, अपनी फूफी, अपनी बहन, अपनी माँ, किसी के लिए भी मैं ये काम पसंद नहीं करूंगा। नबी अकरम ने फरमाया ऐ मेरे नौजवान सहाबी, लोग भी अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी खाला के लिए, अपनी फूफी के लिए इस काम को कभी पसंद नहीं करेंगे। नबी ने मैसेज दिया, भाई तुम ज़िना करना चाहते हो, तुम नहीं पसंद करते, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ ये काम हो, तो जिस औरत के साथ तुम ज़िना करोगे वो किसी की खाला होगी कि नहीं, किसी की फूफी होगी कि नहीं, किसी की बहन होगी कि नहीं, किसी की बेटी होगी कि नहीं। नबी ने पैगाम दे दिया और बड़ी मोहब्बत से दे दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान सहाबी को सीने से लगा और दुआ की, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फरजहु वग़फिर ज़ंबहु। ऐ अल्लाह, तो इस नौजवान की शर्मगाह की हिफाजत की तौफीक इसको अता फरमा, इसको ज़िनाकारी से बचा, इसके दिल को पाक और साफ कर दे, और ऐ अल्लाह तो इसकी गलतियों को, इसके गुनाहों को माफ फरमा। हदीस के अल्फाज हैं, नौजवान सहाबी जब उस मजलिस से उठे हैं, उस दिन के बाद कभी गलत काम करने का इरादा भी उन्होंने नहीं किया, गलत काम करने का ख्याल भी नहीं। ये मेरे नबी का तरीका था नौजवानों के साथ। मेरे नबी जानते थे नौजवान हमारा कैपिटल है, नौजवान हमारी पूंजी है, कोई भी बड़ा काम नौजवानों के बगैर नहीं। आज मुसलमानों की बस्तियों में आप चले, शहर का मामला हो, गांव का मामला हो, कस्बे का मामला हो, मुसलमानों के इलाकों में आपको नौजवानों की जो हालत मिलेगी मेरे भाई, रोना आता है। शराब के अड्डों पे हमारा नौजवान आगे, ज़िनाकारी और बदकारी के मामले में हमारा नौजवान आगे, क्रिमिनल केसेस में, गुंडागर्दी के मामले में, लड़ाई झगड़े के मामले में हमारा नौजवान आगे, शराब और नशे के मामले में हमारा नौजवान आगे, 2 नंबर का बिजनेस करने में, जुआ खेलने में, सूद खाने में, हराम कारोबार करने में हमारा नौजवान आगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारा नौजवान आज दीन से इतना दूर है? क्यों हमारा नौजवान आज अपने रास्ते से भटक गया है? खालिद बिन वलीद भी तो नौजवान थे, जिनको अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार करार दिया था, जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम के डिफेंस और इस्लाम की खिदमत में गुजारी थी। वो उसामा इब्न ज़ैद भी तो 18 साल का नौजवान था। अल्लाह के नबी अपनी वफात के पहले उस उसामा इब्न ज़ैद को अपनी इस्लामी फौज का कमांडर बनाकर के रूमियों से लड़ने के लिए भेजे। बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 साल के नौजवान के ऊपर भरोसा दिखाया कि ये नौजवान इस लायक है कि इस्लामी फौज का कमांडर बन सकता। क्यों आज हमारे नौजवानों के अंदर ये बिगाड़ क्यों है मेरे? जब हम इसके असबाब पर गौर करते हैं, जब इसके रीजंस और इसकी वजूहात पर जब हम गौर करते हैं, तो सबसे बड़ी वजह हमें जो नजर आती है वो ये है कि हमारा नौजवान अपनी जिंदगी का मकसद खो दे। और जब कोई चीज अपना मकसद खो दे तो वो वेस्ट हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। भाई ये माइक मेरे सामने रखा है, इसका मकसद है ये मेरी आवाज आप तक पहुंचाए। अगर इस माइक ने अपना काम करना बंद कर दिया तो इस माइक को मैं अपने सामने रखना पसंद नहीं। ये मेरे हाथ में जो घड़ी है, इस घड़ी का काम है वक्त बताना। ये वक्त बता रही है तो मेरी कलाई में बदी है। अगर ये वक्त ना बताए, इसकी सुइयां चलना बंद हो जाए तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे, मौलाना बंद घड़ी चला लगाए। दुनिया का निजाम है,
हर चीज अगर अपने मकसद को पूरा करना बंद कर दे वो चीज वेस्ट मानी जाती है। मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत, अल्लाह को राजी करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कोई ये न समझे इबादत का मतलब है 5 टाइम की नमाज अदा करना। नहीं मेरे भाई, तुम दुकान पे जाके सामान बेच रहे हो, तुम दुकान पे हलाल चीजों को बेच रहे हो, उसका मुनाफा कमा रहे हो, और घर आकर के अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जो तुम खाना खिला रहे हो, अपनी बीवी को तुम, अपनी बीवी के मुंह में जो तुम लुकमा रख रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस बीवी के मुंह में तुम जो लुकमा डाल रहे हो, तुम्हें उस लुकमे पर भी सवाब मिलेगा। हत्तल लुकमता तज़व्वा फी इम्रातिका, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस खाने का भी सवाब आपको मिलेगा। इस्लाम ने इबादत को लिमिटेड नहीं किया है, बस 5 टाइम की नमाज पढ़ो ये इबादत है। भाई इस्लाम के अकॉर्डिंग आप जिंदगी गुजारें, बिजनेस करें, कारोबार करें, बच्चों को पालें, पूरी जिंदगी आपकी है। इसीलिए आप गौर करें, सही मुस्लिम की वो हदीस अपने सामने रखें। अल्लाह के रसूल के कुछ गरीब सहाबा आपके पास आए, अय अल्लाह के नबी एक शिकायत लेकर के आए। अय अल्लाह के रसूल, जो अमीर लोग हैं वो सवाब में हमसे आगे निकल गए, हम तो पीछे हो गए। नमाज हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, रोजा हम भी रखते हैं, वो भी रखते हैं, तहज्जुद हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ज़कात और सदका देने के लिए पैसा नहीं है, माल नहीं है। वो अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो खूब अल्लाह की राह में सदका करते हैं, खैरात करते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, अमीर लोग तो सवाब में हमसे आगे निकल गए। नबी अकरम ने फरमाया तुम्हारे पास भी तो है सदका और खैरात करने की चीजें। आपने फरमाया कुल्लु तहलीलतिन सदका व कुल्लु तकबीरतिन सदका व कुल्लु तहमीदतिन सदका। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गरीब सहाबा, अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम उतने पैसे वाले नहीं हो कि तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात करो, तो तुम ये क्यों भूल गए कि जुबान से अल्लाह का नाम लेना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है, सुभान अल्लाह पढ़ना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है। वफी बुज़ी अहदिकुम सदका, और अपनी बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। सहाबा हैरान, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या अपनी बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है? नबी अकरम ने फरमाया अरअयतुम लौ वज़अहा फिल हरामी, अगर वो ख्वाहिश इंसान हराम तरीके से पूरा करे, अगर नाजायज तरीके से वो काम करे, अगर इंसान अपनी बीवी के बजाय गलत तरीके से उस काम को अंजाम दे, क्या उसके ऊपर उसका गुनाह होगा या नहीं होगा, उसका वबाल होगा या नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, वबाल तो होगा, वो तो बदकार कहलाएगा, ज़िनाकार कहलाएगा। नबी अकरम ने फरमाया जब वही काम वो हलाल और जायज तरीके से करेगा तो वो भी उसके हक में सदका होगा और अल्लाह के यहाँ उसको नेकी का सवाब है। ये हमारा दीन है। आज हमारा मुसलमान नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल, जिंदगी क्या है? खाओ पियो एंजॉय करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो। भाई अगर ये जिंदगी है तो अल्लाह ने कुरान में कहा ये काफिरों की जिंदगी है, ये मोमिन की जिंदगी है। कुरान का 14वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक ऐसा दिन भी आने वाला है जब ये काफिर लोग तमन्ना करेंगे, जब ये मुशरिक लोग तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमल। ऐ नबी इनको छोड़ दो, इन काफिरों को छोड़ दो, ये खाएं, ये पिएं, ये लंबे चौड़े प्लान बनाएं, इनका यही 3 काम है, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये लंबे लंबे प्लान बनाएंगे, अनकरीब इनको अपना अंजाम पता लग जाएगा।
खाना पीना एंजॉय करना, यही मकसद नहीं है मेरे भाई। मकसद जिंदगी अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को। हमारा नौजवान आज दीन से दूर क्यों है? वो अपनी जिंदगी के मकसद को भूला बैठा है। और जब जिंदगी का ये मकसद आदमी को पता लग जाए कि ये जिंदगी तो अल्लाह की अमानत है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जब एक मुसलमान को ये एहसास हो जाए कि हमें जो जान मिली है, जो जिंदगी मिली है, वो अल्लाह ने दी है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, तो वो अल्लाह की राह में शहीद होते वक्त भी उसके माथे पर बल नहीं पड़ता, उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं होती। भाई हजरत अली रजी अल्लाह फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और इब्ने मुलजम ने हमला किया हजरत अली के ऊपर, उनके पेट पर हमला किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला तड़प के मसल्ले पर गिरे, खून का फव्वारा पेट से बहा, लेकिन अली की जुबान से जो पहला जुमला निकला, फुज़तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब। जब ये एहसास हो जाए कि ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अगर अल्लाह की राह में ये जिंदगी जा रही है तो मैं नाकाम नहीं हूं, मैं फेल नहीं हूं, मैं पास हूं, मैं कामयाब हूं, तब ये जुबान से निकलता है। अल्लाह की राह में शहीद हो रहे हैं हजरत अली और जुबान से कह रहे हैं फुज़तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब। हमारा नौजवान दीन से दूर है। उसकी दूसरी वजह यह है, उसे पता ही नहीं कि उसे इस्लाम के रूप में कितनी बड़ी नेमत मिली। मेरे प्यारे भाई, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आजमगढ़ में, अपने शहर में आप देखें, आप ही के साथ जिंदगी गुजारने वाले आपके बिरादराने वतन, उनकी हालत आप देखें। उनके त्योहारों पर उनके माबूदों के बुत, उनके माबूदों की जो प्रतिमाएं होती हैं, जो मूर्तियां होती हैं, जो बुत होते हैं, आप मार्केट में जाकर के देखें, उन देवियों की मूर्तियों को बनाने वाले बना रहे हैं। अभी उनका बदन भी नंगा है, उनके बदन के आज़ा भी नजर आ रहे हैं, उनको बनाने वाला बना रहा है। और फिर एक दिन के बाद जब वो प्रतिमा, वो मूर्ति, वो बुत जब तैयार हो जाता है, उसको साड़ी पहना करके उसको उसके माथे के ऊपर तिलक लगा करके उसको माबूद बना लिया जाता है, उसके आगे हाथ जोड़ा जाता है, उसको मुश्किल कुशा माना जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, गाय एक जानवर है, बछड़ा एक जानवर है, हम उसे एक जानवर की नजर से देखते हैं। हमारा गैर मुस्लिम भाई उसके आगे हाथ जोड़ता है, उसके पेशाब को पवित्र समझ करके पी लेता है। क्या ये मंजर देख करके आपके दिल में ये जज्बा नहीं पैदा होता कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें ईमान वाला बनाया, तूने हमें इन चीजों को, जो क्रिएशन है, जो मखलूक है, तूने हमें इन चीजों की इबादत से दूर रखा। हम क्रिएशन की नहीं, हम क्रिएटर की इबादत करते हैं। हम मखलूक की नहीं, हम खालिक की इबादत करते हैं। हम बंदों की नहीं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। सबसे बड़ी नेमत है इस्लाम। ये नेमत अल्लाह ने हमको अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी के ऊपर जब ये आयत करीमा अरफात के मैदान में नाजिल हो रही थी, अल्लाह ताला अपने दीन को मुकम्मल होने का ऐलान कर रहा था। अल्लाह ने इस आयत में ये भी ऐलान फरमाया कि ऐ मेरे नबी, आज मैंने सबसे बड़ी नेमत आपके ऊपर तमाम कर दी, मैंने सबसे बड़ी नेमत आपको दे दी, मैंने इस्लाम तुमको दे दिया। ऐ मुसलमानों, मैंने इस्लाम के जैसी नेमत तुमको दे दी। हमें ये नेमत फ्री में मिली है। इस नेमत के लिए हमने कुछ कुर्बान नहीं किया। पैदा हुए ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की आवाज सुन के पैदा हुए। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर हमारा कोई भाई, गैर मुस्लिम भाई, इस्लाम को पढ़ता है, कुरान को पढ़ता है, नबी अकरम की सीरत को पढ़ता है, और जब वो इस्लाम कबूल करता है, जरा उससे जाकर के पूछो बेचारा कितनी मुसीबतें झेलता है। मेरे पास ऐसे फोन भी आते हैं, लड़कियों के भी लड़कों के भी,
इस्लाम कबूल कर लिया है, घर में किसी को बता नहीं सकते, नमाज पढ़ना चाहते हैं, घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, बाप अलग सख्ती कर रहा है, माँ अलग सख्ती कर रही है, शौहर अलग सता रहा है। इस्लाम कबूल करने के बाद न मुसलमान साथ दे रहे हैं, न हुकूमत साथ दे रही है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस माहौल में एक हमारा गैर मुस्लिम भाई अगर इस्लाम कबूल कर ले तो उसके ऊपर दुनिया भर के मसाइल पेश आते हैं। उससे जरा जाकर के पूछो उसने क्या क्या खोया है, तब ये इस्लाम से उसे मिला। हमें और आपको ये नेमत फ्री में मिली है, इसलिए हमें और आपको एहसास नहीं कि हम कितनी बड़ी नेमत हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम की शक्ल में, ईमान की शक्ल में हमें। हमारा नौजवान आज दीन से दूर है, इसलिए भी दूर है क्योंकि उसे इस्लाम की नेमत और इस्लाम की कद्र कीमत मालूम है, इसलिए भी नौजवान दूर है। जवानी का पीरियड है, अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखा है, मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। हमने समाज में निकाह को मुश्किल बनाने के हजार रस्म और रिवाज रखे हैं। जहेज भी होना चाहिए, अपनी बिरादरी में शादी होनी चाहिए, लंबे चौड़े बारात का इंतजाम भी होना चाहिए। हमने दुनिया भर के रस्म और रिवाज की बेड़ियों में शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि आज नौजवान ज़िनाकारी की तरफ माइल हो रहा है। भाई हम लोग वो हदीस फट से पढ़ के सुना दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम्हें शादी की ताकत है तो तुम शादी कर लो, और अगर शादी की ताकत नहीं है तो रोजा रखो। माफ कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल। एक लड़का नौजवान है, शादी के काबिल है, उसके पास यानी अपनी बीवी को खिलाने की भी क्षमता है, मगर उसके पास बारात का इंतजाम नहीं है, लंबे चौड़े जहेज का इंतजाम नहीं है, शादी की रस्म और रिवाज को झेलने का इंतजाम नहीं है, और हम ये उम्मीद रखते हैं वो बेचारा रोजा रख ले, वो उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए। भाइयों, आपके आंख बंद कर लेने से सूरज की रोशनी नहीं बंद हो जाएगी। सूरज निकला है तो निकला है। उल्लू की तरह अगर हम दिन में आंखें बंद कर ले, इसका यह मतलब नहीं कि रात हो गई, दिन है, सूरज चमक रहा है। हमें हकीकतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नौजवान को अगर हमें ज़िना से बचाना है तो हमें निकाह को आसान। नबी अकरम के जमाने में निकाह कैसे होते थे भाई? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी कर लेते हैं, नबी को पता भी नहीं। अल्लाह के नबी ने उनके कपड़े पर देखा जर्दी का निशान। नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी की है क्या? कहा, या रसूलल्लाह शादी। अल्लाह के नबी ने कहा, वलीमा करो। नबी ने कहा, वलीमा करो, यानी कि अभी वलीमा नहीं किया, उन्होंने निकाह कर लिया। अल्लाह के रसूल को पता। इतनी आसान शादियां होती हैं। आज अगर हम पैसे वाले हैं, अगर हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, तो हम लड़के की गवर्नमेंट जॉब या बेहतरीन बिजनेस, इससे कम पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं। लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, अच्छा कमाने वाला है, नहीं साहब, हमारी लड़की एमए की हुई है, हमारी लड़की एमएससी की हुई है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरी माएं बहनें सुन रही है, मैं एक बात कहता हूं, बड़े गौर से सुनिए। माँ की तरबियत का बड़ा असर होता है बच्चियों की। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी की पहली बीवी है, और बेला शक व शुबा बहुत पैसे वाली औरत थी। वो बिजनेस वूमेन थी, बहुत बड़ा बिजनेस करती थी। नबी अकरम से निकाह होता है, अपना सारा माल अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान करने के लिए खदीजा तैयार हो जाती है। खदीजा ने अपने सारे माल और सारे बिजनेस को इस्लाम के लिए कुर्बान करवाना। खदीजा के पेट से नबी को 4 बेटियां हुई। ज़ैनब भी हुई, रुकैया भी हुई, उम्मे कुलसूम भी हुई और फातिमा भी हुई। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी ने ज़ैनब की शादी अबू लास से की, रुकैया और उम्मे कुलसूम की शादी यके बाद दीगरे उस्मान गनी से की, और सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा का निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से किया। और जब अली से निकाह किया, अली के पास कुछ नहीं, वलीमा का भी इंतजाम नहीं,
बीवी को मेहर देने के लिए कुछ नहीं था। नबी अकरम ने कहा कि अली अपनी जरा बेच दो, उससे वलीमा का इंतजाम हो जाएगा और बीवी को मेहर देने का भी। नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किया। और तारीख की कोई एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती, हदीस की कोई एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि हजरत फातिमा ने एक बार भी चू चरा किया हो। अब्बा इतने लाड से पाला है, इतने प्यार से पाला है, इतने बड़े खानदान की औरत की बेटी हूं मैं खदीजा की बेटी हूं, मैं अपने जमाने की करोड़पति औरत की बेटी हूं और मेरी शादी आप एक ऐसे लड़के से कर रहे हैं जिसके पास न खाने को ढंग की चीजें हैं, न अच्छा कारोबार है, न बिजनेस है। एक बार भी हजरत फातिमा की जुबान पर शिकायत कर। मेरे भाइयों, हमें अपने शादी ब्याह करने के तरीके को बदलना। आज हमारा नौजवान अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, उसके पीछे हमें असबाब पर भी गौर करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। हम बहुत गुस्से में हैं, हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी लड़कियां कॉलेज में जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। भाई साहब, इसकी वजह पर भी आपने गौर किया क्यों मुर्तद हो रही है लड़कियां? जुमा का खुतबा आप क्या हो रहा है? मौलवी साहब बेचारे 8-8 घंटा मुताला करके आधा घंटा का खुतबा देने के लिए मस्जिद पर आते हैं, पूरे हफ्ते के मुताले का निचोड़ पेश करते हैं। और आपकी बस्ती माशाअल्लाह अहले हदीसों की बस्ती। और शर्म की बात है, आपकी मस्जिद में औरतों के लिए जुमा में मस्जिदों के में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है कि औरतों को दीन की बातें सुनने का और सीखने का हक नहीं है? और अगर आपने जुमा के खुतबे से अपनी औरतों को महरूम रखा, दीन की बातों को सुनने से महरूम रखा, और आपके घर में इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, और आपकी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, वो गैर मुस्लिमों के साथ इंटरेक्शन है उसका, उन्हीं के साथ उठती है बैठती है। अब अगर उसके दिल में इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है तो रोते क्यों भाई? इस्लाम तो उसके दिल में आपने डाला ही। फातिमा के जैसी बेटियां तब तैयार होती हैं जब खदीजा के जैसी माएँ होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, मैं इस शाहपुर मौलानी के अपने तमाम भाइयों से बड़े अदब के साथ और बड़े प्यार के साथ और बड़ी मिन्नत के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मस्जिदों पर जुमा के खुतबे में औरतों का इंतजाम। और एक और चीज मुझे पता चली, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। ईद की नमाज हो रही है, बाहर मैदान में ईदगाह में मर्दों की नमाज हो रही है, औरतों का इंतजाम नहीं है। औरतों की नमाज अलग से मस्जिद में हो रही है और औरतों की इमामत औरत करा रही है। अल्लाह की कसम, ये सुन्नत के खिलाफ बात, गलत तरीका है। ना नबी से ये साबित है, ना सहाबा से ये साबित है, ना असलाफ से ये साबित है। नबी के जमाने में जब भी ईद की नमाज हुई है, नबी ने मर्दों को पढ़ाया है, पीछे औरतों ने भी। आज आपके पास लाउड स्पीकर है, आज अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप जहां मर्दों की जमात करा रहे हैं, आप टेंट बनाइए, आप पर्दा लगाइए, औरतों का इंतजाम रखिए। औरतों की जमात अलग से कराना और उसको कोई औरत पढ़ाए, ये तरीका सही नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। आप जहां से चाहे फतवा ले लीजिए, मैं पूरे बसीरत के साथ ये बात आपको, इसकी इस्लाह कीजिए मेरे भाई, औरतों तक दीन पहुंचाइए। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं ना, एक वजह और है, हमारी लड़कियां तो पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे। हर साल हाई स्कूल का एग्जाम और इंटर का एग्जाम का रिजल्ट आता है, अखबार में खबर आती है, लड़कियों ने बाजी मार ली, लड़कियों ने बाजी मार ली। लड़कियां आगे हैं, लड़के पीछे हैं, और लड़कों में अपना मुसलमान सबसे पीछे। हमारी मुसलमान लड़कियां, उनका दाखिला बेहतरीन कॉलेजों में हो रहा है,
मुसलमान लड़के बेचारे 40%, 50% उनको नंबर मिलते हैं, वो कोई मुस्लिम कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है। लड़कियों को शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलता है जहां मुस्लिम लड़के नहीं पढ़ते, कोई एजुकेशन है, लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। वहां हमारी मुसलमान लड़की पढ़ रही है, वहां तमाम गैर मुस्लिम लड़कियां और गैर मुस्लिम लड़के पढ़ रहे हैं, उनके साथ उठती है, बैठती है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी होली सब मना रही है, उनके कल्चर में, उनके रंग में रंग रही है। अगर वो लड़की मुर्तद हो रही है तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपने वैसा माहौल बनाया है। लड़कियों की तालीम के साथ साथ लड़कों की तालीम पर भी आप तवज्जो दें। हमारे दिमाग में क्या बैठा है, हमारी लड़की पढ़ेगी नहीं तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। लड़का अगर नहीं भी पढ़ेगा, लड़के को सऊदी भेज देंगे, अच्छा रिश्ता मिलेगा। ये सोच बदल दो भाई। लड़के को पढ़ाओ और सऊदी और कतर की नौकरी के नाम पर हम कितने दिनों तक अपने परिवारों को और अपने बच्चों को दूर रखेंगे। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो लड़कों को भी आला तालीम दो, लड़कियों को भी आला तालीम। इस जो तालीम के मामले में जो हमने फर्क किया है, इससे भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारा नौजवान दीन से दूर है मेरे भाई, इसलिए कि निकाह में देर हो रही है। निकाह को आसान करो। खैरुन निकाह ही अयसरुहु, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान। इस्लाम ने जो निकाह का तरीका बताया बड़ा ही सिंपल तरीका है, उस तरीके को फॉलो करो। हम रफ़ायदैन करते हैं माशाअल्लाह, हम सीने पर हाथ मारते हैं माशाअल्लाह, हम आमीन जोर से बोलते हैं माशाअल्लाह। भाई हम नबी के तरीके पे चलने वाले लोग हैं, हम नबी की एक एक सुन्नत को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो भाई निकाह के मामले में क्यों सांप सूंघ जाता है? हम निकाह के मामले में रस्म और रिवाज को क्यों फॉलो करते हैं? हम निकाह के मामले में भी अहले हदीस बने, हम निकाह के मामले में भी सुन्नत पर चलने वाले बने, हम निकाह को भी आसान बनाए। इंशाअल्लाह इससे बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरी चीज, नौजवानों को दीन के करीब लाना है ना। दूसरा काम मेरे भाइयों ये करना है, मैं अपने ये जितने नौजवान भाई बैठे, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। भाई अगर आपके दिमाग में कहीं ये बैठा है कि इस्लाम में माल कमाना मना है तो अपनी इस्लाह करो। माल कमाना मना नहीं, इस्लाम तो माल कमाने पर उभारता है भाई। इस्लाम तो ये कहता है जुमा की नमाज खत्म हो जाए फंतशरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो, माल कमाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं निअमल मालुस सालिहु लिल मर्इस सालिह, आदमी अगर नेक है और अच्छा माल कमा रहा है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं। हलाल कमाई के जराए करो, हलाल बिजनेस करो, हराम के करीब मत जाओ और हलाल को तलाश करो। हलाल तरीके से बेहतरीन मकान बनाओ, बेहतरीन पैसे कमाओ, इस्लाम मना नहीं करता। भाई हमने वाकयात पढ़े हैं, सहाबा पैबंद लगे कपड़े पहनते थे, सहाबा पैबंद लगे कपड़े भी पहनते थे, और ऐसे भी सहाबा थे जो बेहतरीन कपड़े पहनते थे। सहाबा छोटे छोटे मकानों में रहते थे, उस्मान गनी बेहतरीन महल में रहते थे, बेहतरीन कोठी में रहते थे। करोड़पति सहाबा भी हैं, अपने जमाने के अरबपति लोग भी हैं। तो इस्लाम आपको पैसा कमाने से मना नहीं करता है। मेरे नौजवानों, ये दूसरा काम आपको करना है, हलाल रोजी कमाने के लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और हर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तीसरा काम, नौजवानों की जिम्मेदारियां बता रहा हूं। तीसरा काम आपको ये करना है मेरे नौजवान साथ, अपने घर वालों की तरबियत पर ध्यान दें। आप भाई हैं, बहन की इस्लाह आपको करनी है। आप बाप हैं, बेटा और बेटी की इस्लाह आपको करनी है। आप शौहर हैं, बीवी की इस्लाह आपको करनी है। हजरत मरियम ने जब बच्चे को जन्म दिया, हजरत ईसा को हाथ में लेकर के आई, तो कौम के लोगों ने पहला जुमला जो कहा था, अल्लाह ने सूरह मरियम में नकल किया, या उख्ता हारूना मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरी माँ बदकार थी, ना तेरा बाप बदकार था। ये तू कैसा पाप लेकर के चली आई। यहां हजरत मरियम की कौम के लोगों ने 3 रिश्तों का नाम लिया, हारून की बहन,
न तेरा बाप गड़बड़ था, न तेरी माँ गड़बड़ थी, तू कैसे गड़बड़ निकले। इस आयत से उलमा ने एक नुक्ता निकाला है कि एक औरत की तरबियत में 3 लोगों का बड़ा किरदार होता है, भाई का, माँ का और बाप का। अभी एक मदरसे का वाकया आपको सुनाऊं। आजकल मदरसे बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। एक मदरसे में बच्चों का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ऑनलाइन पढ़ाई का ग्रुप, उस ग्रुप में रात को 2 बजे एक वल्गर किस्म की, गंदी किस्म की एक तस्वीर एक बच्चे के मोबाइल से पोस्ट हो। स्कूल के टीचरों ने सुबह देखा, फौरन उस नंबर पर फोन किया गया और बच्चे के वालिद को बुलाया गया और बच्चे के वालिद को दिखाया गया भी आपके नंबर से रात को 2 बजे ये तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप पर मदरसे के ग्रुप में आई है। बच्चे का बाप क्या कहता है, मेरा मोबाइल मोहल्ले के लोग भी ले लेते हैं, हो सकता है किसी के जरिए पोस्ट हो। भाई साहब, रात को 2 बजे कौन सा मोहल्ले का आदमी आपका मोबाइल? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का बाप रात को 2 बजे अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा था और गलती से वो तस्वीर उसने व्हाट्सएप पर भेजी। अब आप गौर करें कि जिस घर में बाप रात को 2 बजे मोबाइल का ये काम अगर मोबाइल के साथ कर रहा है, उस घर में बच्चे और बच्चियों का क्या हाल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तरबियत करनी पड़ेगी मेरे भाई, अपने घर वालों का ख्याल करना पड़ेगा। अगर हमारे घर में दीन के खिलाफ कोई काम हो रहा है, हमें उस पर नाराज होना पड़ेगा, हमें उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। भाई, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि बीवी की गलत हरकतों को भी हम बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत प्यार करते हैं, मगर हजरत आयशा ने एक मर्तबा अपने घर के पर्दे में डिजाइनदार पर्दा लटका दिया जिस पर तस्वीरें बनी थी। अल्लाह के रसूल घर में दाखिल हुए और दरवाजे पर जैसे ही आप दाखिल हुए, आपने देखा सामने पर्दा लटक रहा है और पर्दे पे तस्वीरें बनी है, डिजाइन बना है। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल। हजरत आयशा ने फौरन उस पर्दे को हटाया। अल्लाह के नबी अंदर आए, कहा, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिस घर में तस्वीरें हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस कपड़े को कुछ और इस्तेमाल में ले लिया, उसको अपने घर का पर्दा नहीं। मेरे भाइयों, घर वालों की इस्लाह। मोबाइल घर में चल रहा है, बहू बेटियां मोबाइल चला रही, लड़के मोबाइल चला रहे हैं, घर में गाना बज रहा है और आप माशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, लाठी लेकर के आप 70 साल के बूढ़े हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, आपका बेटा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, आप अपने बेटे को नमाज के लिए बोल भी नहीं सकते। अरे मौलवी साहब कितना बोले, बोल चुके नहीं, हर बार बोल। जिस तरीके से आपके जिम्मे नमाज पढ़ना फर्ज है, अपने घर वालों को नमाज पढ़वाना भी आपका फर्ज है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की तरकीब करें। सऊदी अरब के एक आलिम ने ट्विटर पे ट्वीट किया था, मैं ये वाकया शायद आपके पिछले प्रोग्राम में सुना भी चुका हूं, कि सऊदी अरब की फौज में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर वो आदमी था। मौलाना साहब कहते हैं, सऊदी अरब के आलिम दीन कहते हैं कि उस ब्रिगेडियर के साथ मैं 2-3 दिन सफर में था। मैंने देखा कि हर 5 टाइम की जो नमाज का टाइम है, नमाज के टाइम किसी का कॉल आता है और वो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अब्बा मैंने नमाज पढ़ लिया, बस इतना वो जवाब है। मौलाना साहब कहते हैं, अरब के वो शेख साहब कहते हैं, मैंने पूछा ब्रिगेडियर से कि भाई ये हर नमाज के टाइम किसका कॉल आता है, क्यों आप बस इतना जवाब देते, हाँ मैंने नमाज पढ़ी। कहा ये मेरे वालिद का फोन आता है और हम 8 भाई हैं और हमारे वालिद का ये मामूल है कि वो हर नमाज के टाइम अपने 8 बेटों को कॉल करते हैं, बेटा आप कहाँ हैं, आपने नमाज पढ़ी कि नहीं। अपने 8 बेटों की नमाज की पाबंदी का वो बाप ख्याल है।
ऐसे बाप अगर घरों में और सोसाइटी में पैदा हो जाए मेरे भाइयों, तो घर की इस्लाह। तो ये तीसरा काम हमें और आपको, मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको करना है कि हमें अपने घर की इस्लाह। चौथा काम, शेख अबुल कलाम साहब आ गए। अब आप लोग मुझसे नाराज भी हो रहे होंगे, मैं शायद ज्यादा वक्त ले रहा हूं। चौथा काम, नौजवानों की चौथी जिम्मेदारी। भाई आप जवान हैं, आपके वालिदैन बूढ़े हैं। वालिदैन बहुत से मामलात में हो सकता है गलत हो सकता है बहुत से मामलात में वालिदैन का फैसला गलत हो सकता है वालिदैन आपके साथ गलत बात करें। आपको यह हक नहीं पहुंचता कि वालिदैन के साथ उनके गलत होने के बावजूद आप बदतमीजी करें। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, उनके साथ भलाई करें। अगर आपके वालिदैन मुशरिक हैं, काफिर हैं, और आपसे कह रहे हैं बेटा तू भी शिर्क कर, तो अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है कि अपने बाप की, अपनी माँ की ये बात मत मानो, लेकिन उनके साथ भलाई करते रहो। वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने की तालीम दें, अगर तुझे शिर्क करने पर उभारे, तो तू उनकी उस गलत बात को न मानना, लेकिन अपने माँ बाप के साथ तू भलाई करते रहना। अगर आपने माँ बाप की आंखों में आंसू ला दिया, उनको रुला दिया, उनको तकलीफ पहुंचाई, तो कयामत के दिन आप अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। दुनिया में भी अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इतना ने युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। दो किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़यु, एक जुल्म और ज़ियादती करना, व उक़ूक़ुल वालिदैन, और वालिदैन को सताना, वालिदैन से रिश्ता तोड़ना, वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना। तो वालिदैन के साथ अच्छा, ये चौथा काम आपको करना है। नंबर 5, मेरे नौजवान साथियों, आज YouTube खोल लो, बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे हैं जिनका काम है इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना, नबी अकरम को गाली देना, इस्लाम को गाली देना। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपको भी फेसबुक चलाना आता है, आपको भी YouTube चलाना आता है, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्लाम का डिफेंस करें, आप इस्लाम का दिफा करें, आप तौहीद की दावत को आम करें? भाई ये सिर्फ मौलाना का काम नहीं है, ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। आप भी अपने इल्म की रोशनी में उलमा से सीख करके आप भी सही मनहज को लोगों तक पहुंचाएं, इस्लाम का डिफेंस करें, इस्लाम की तबलीग करें। नौजवानों का ये भी एक काम है। नंबर 6, छठी जिम्मेदारी आपकी ये है मेरे भाई, मोबाइल और इंटरनेट बहुत मुफीद चीज भी है और बहुत गड़बड़ चीज भी है। आप सही इस्तेमाल करें और गलत इस्तेमाल से अपने आप को। अल्लाह के नबी की हदीस है, ला युल्दगुल मोमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मोमिन को पता लग जाए ये चीज हानिकारक है, ये चीज नुकसानदेह है, मोमिन उस चीज के करीब नहीं जाता। मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, उस पर आप इस्लाम की तबलीग भी कर सकते हैं, अच्छी बातें भी पेश कर सकते हैं, आप गाना भी बजा सकते हैं, आप गंदी तस्वीरें भी देख सकते हैं, आप लड़कियों से चैटिंग भी कर सकते हैं, आप बदकारी के रास्ते पर भी जा सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है आप क्या करें। भाई आप मार्केट से दवा लाते हैं, दवा का काम है आपको सही करना, लेकिन दवा के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी है कि ये दवा 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाए। अब आप अगर 1 अगस्त को वो दवा खाएंगे तो हो सकता है दवा रिएक्शन, दवा सेम है, चीज वही है, लेकिन तरीका अगर आपका बदल गया और आपने उसूल के खिलाफ वो चीज इस्तेमाल की तो नुकसान पहुंचाएगी। यही हाल मोबाइल का है, यही हाल इंटरनेट का है, यही हाल टेलीविजन का है। आप सही इस्तेमाल करें और इन चीजों के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाएं। एक मिसाल आपको दूं,
भाई अरब में लोग जब सफर करते थे तो नीलगाय बहुत मिलती थी, हिरन बहुत मिलता था, ऊंट बहुत मिलता था, तो लोग शिकार करके उसका गोश्त खाते थे। बहुत गौर से सुनिएगा। आज लोग कहते हैं ना मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना बहुत मुश्किल है। इस मिसाल को समझ लोगे तो मोबाइल का इंशाअल्लाह गलत इस्तेमाल करने से अल्लाह बचा लेगा। अब अल्लाह के रसूल के सहाबा उम्रा करने के मकसद से या हज करने के मकसद से अपने अपने घर से एहराम बांध करके निकले और एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते, खुश्की का शिकार नहीं कर सकते, नीलगाय, हिरन, ऊंट, इन सब चीजों का शिकार नहीं कर सकते। अब सहाबा निकले हुए हैं और उस जमाने में भाई फ्लाइट से तो हज होता नहीं, लोग लंबा लंबा एक एक महीने का सफर करके मक्का पहुंचते। अब रास्ते में उनको जरूरत है और हिरन टहल रहा है, नीलगाय टहल रही है, मगर वो उसका शिकार नहीं करती। अल्लाह ने मना किया है तुम एहराम की हालत में शिकार नहीं कर। अल्लाह ने सूरह माइदा के अंदर इस चीज को जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने से शिकार गुजर रहा है, जानवर गुजर रहे हैं, तुम्हारा हाथ उस जानवर तक पहुंच सकता है, तुम्हारे नेज़े उस जानवर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तुम्हें शिकार करने की इजाजत नहीं है। ले यअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन बगैर देखे अल्लाह से डरता है। अल्लाह को कोई देख नहीं रहा है, मगर अल्लाह से कौन डरता है ये अल्लाह देखना चाहता है। रात के 12 बजे आपका मोबाइल है, इंटरनेट के उसके ऊपर ऑन है और आप अपने मोबाइल के जरिए गलत चीजों को देख सकते हैं। कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई आपकी रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है, कोई आपके खिलाफ केस करने वाला नहीं है, मगर ये एहसास अगर दिल में पैदा हो जाए कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह को हिसाब देना है, तो रात की तन्हाई में भी आप मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये छठी चीज मेरे नौजवानों अपने अंदर पैदा करें, मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से अपने आप। अरे यहां तो हालत ये है, अगर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ जाए, किसी लड़की का, किसी औरत का, तो उसको बिला वजह बार बार कॉल करना और फिर उससे बातचीत बढ़ाना, उससे ताल्लुक बढ़ाना और फिर उसको यानी वहां तक लेके जाना जहां तक बुराई की हदें शुरू हो जाती है। ये हमारे नौजवानों का मसला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। तो ये छठी चीज है। नंबर 7, मैं 10 चीजें बयान करके बात करूं। नंबर 7, नौजवानों की 7वीं जिम्मेदारी इबादत का शौक पैदा करना। इबादत को बोझ मत बनाओ, शौक पैदा करो। नमाज बोझ नहीं है, नमाज का शौक पैदा करो। अल्लाह के नबी जब टेंशन में होते थे, हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल आज मोहम्मद रसूलुल्लाह टेंशन में है, तकलीफ में है, दुख में है, ऐ बिलाल जल्दी से नमाज का टाइम हो गया है, जल्दी से इकामत कह दो, जल्दी से अज़ान कह दो, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए। नमाज का ऐसा शौक पैदा करो कि नमाज से आपको राहत। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक वो नौजवान भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत है। सहाबा का इबादत का शौक है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू लुलू ने हमला किया, हजरत उमर फारूक मुसल्ले पर गिरे, लेकिन जल्दी से अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ा, उनको मुसल्ले पर आगे बढ़ाया। मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन मुसल्ले पर गिरे हैं और खून की धारें बह रही हैं, मगर मुसलमानों की नमाज नहीं रुकी है। मुसलमानों ने नमाज पूरी की और उसके बाद हजरत उमर को उठा के रखा। ये नमाज का शौक था। आज 5 टाइम की नमाज में हमारी मस्जिदों का जो हाल है वो सबको मालूम है। फजर की नमाज में नौजवानों की जो हाजिरी है सबको मालूम है। जानते हो नमाज को छोड़ने का ताल्लुक ख्वाहिशात की पैरवी से। अल्लाह ने सूरह मरियम में कहा
फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। नमाज को वो लोग बर्बाद करते हैं, नमाज को वो लोग छोड़ते हैं जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जो अपनी इच्छाओं के ऊपर चलते हैं, ख्वाहिशात के ऊपर चलते हैं। तो भाइयों, नमाज की मोहब्बत और नमाज का शौक और इबादत का शौक अपने अंदर। तो ये 7वीं चीज। 8वीं चीज, दुनिया कमाओ, दुनिया वालों का हक अदा करो, मगर दुनियादार मत बनो। दुनिया के लिए मरने खपने वाले मत बनो, दुनिया के लिए कुछ भी करने वाले मत बनो। इस दुनिया हकीर है, ये दुनिया मता है, ये दुनिया चंद दिनों की है। आज कोरोना का दौर आया, कितने नौजवानों का जनाजा आपके गांव से निकला, कितने लोग रात को सही थे, सुबह उनके मरने की खबर आई। ये दुनिया की क्या औकात है मेरे? इस दुनिया की औकात और इस दुनिया की हकीकत को जो समझ जाए वो दुनिया से दिल नहीं लगा। इसलिए आखिरत की फिक्र अपने अंदर। सहाबे किराम के वाकयात आपके सामने मौजूद हैं। कितने ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने अपना पूरा कारोबार, अपना धन, तन, मन, धन सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। हजरते अनस इब्ने नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे उहद में उनके बदन पे 72 जख्म से जब वो शहीद हुए, उनकी बहन ने उनकी उंगली के पोरों से उनको पहचाना था, ये मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, दुनियादार, दुनिया के तलबगार। और नवी चीज ये है कि नशे और नशे से मिलती जुलती जितनी चीजें हैं उन सबको। सवाल ये नहीं है कि गुटखा खाना जायज है कि नहीं, सवाल ये नहीं है कि सिगरेट पीना जायज है कि नहीं, सवाल ये नहीं है कि तंबाकू खाना जायज है कि नहीं, सवाल ये है कि इसमें फायदा है कि नुकसान है। हमारी शरीयत का उसूल है ला ज़रर वला ज़िरार, न तो कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें नुकसान पहुंचे और न कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे दूसरों को नुकसान। ये गुटखा, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है और आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान। सीधी सी बात है, आप गुटखा का पैकेट देखें, उस पर जो है बना हुआ है कि ये कैंसर, आपके बदन को कैंसर पहुंचाता है। सबसे खतरनाक सी तस्वीर बनी है कैंसर। हुकूमत बेच रही है, हुकूमत लाइसेंस दे रही है और हुकूमत ये भी कह रही है भाई ये खतरनाक चीज है। अल्लाह कुरान में कह रहा है वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो, खुदकुशी मत करो, सुसाइड मत करो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। लिहाजा नशे की हर चीज से अपने आप को। और नंबर 10, आखिरी चीज, नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से बात कर। आज हमारे नौजवान अपने कपड़े को लेकर के बड़े सेंसिटिव हैं, अपने चेहरे को लेकर के बड़े सेंसिटिव हैं। भाई पहले के लोग दाढ़ी वाड़ी ऐसे रख लेते थे, अब माशाअल्लाह इंटरनेट पर दाढ़ी में लगाने की तस्करी में आती है। दाढ़ी में लगाने वाला लोशन अलग है, चेहरे के लिए 10 तरीके के फेस वॉश आते हैं, हजारों रुपये लोग चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करते हैं। भाई ये चेहरा अल्लाह नहीं देखता। अगर चेहरे की कोई औकात अल्लाह के नजदीक होती तो हजरत बिलाल का इतना ऊंचा मकाम ना होता। बिलाल का चेहरा कोई खूबसूरत चेहरा तो नहीं। बिलाल काले हैं, कलूटे हैं, मगर इतना ऊंचा मकाम है कि हजरत उमर हजरत बिलाल से कहते हैं सैयदना, ऐ हमारे सरदार बिलाल आप तशरीफ। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी बॉडी और शरीर को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। मेरी माओ बहनों, अपनी अलमारी में कपड़ों को सजाना और चूड़ी और जेवरात का और मेकअप के सामानों का शौक रखना ये गलत नहीं है, ये आपकी फितरत है, ये आपका नेचर है, ये आपका मिजाज है। मगर याद रखो, चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा दिल का खूबसूरत होना जरूरी है, दिल का पाक और साफ होना जरूरी है। इस दिल को पाक और साफ करने की कोशिश करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कहते हैं
वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना, तू मुझे क़यामत के दिन ज़लील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जिसका दिल पाक साफ होगा, जिसके दिल में कीना न होगा, जिसके दिल में कपट न होगा, जिसके दिल में हसद न होगा। आज ये भी बहुत बड़ी बीमारी है भाई, हमें अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से तकलीफ हो रही है। फलाने का कारोबार क्यों अच्छा चल रहा है, फला की दुकान क्यों अच्छी चल रही है, फला का लड़का इतना अच्छा पढ़ने में क्यों है, फला की लड़की इतनी खूबसूरत क्यों है। भाई आपके पेट में दर्द हो रहा है। ये हसद हमारी नेकियों को खा जाता है। हसद करने वाला अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर इतराज करता है, गोया वो ये बताने की कोशिश करता है कि उसको इतना माल नहीं मिलना चाहिए था, इतना कैसे मिल गया, उसका बच्चा इतना पढ़ने लिखने वाला नहीं था, उसने इतना क्यों पढ़ लिया। भाई तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह की तकदीर है। तेरी तकदीर में जो था तुझे मिला, उसकी तकदीर में जो था उसको। तो दिल को साफ करो मेरे, चेहरे पर फेस वॉश नहीं चलाओगे चलेगा, फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम क्रीम इस्तेमाल नहीं करोगे चलेगा, चेहरा बदसूरत होगा चलेगा, लेकिन दिल अगर बदसूरत होगा, दिल अगर गंदा होगा, दिल अगर दागदार होगा, अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं। तो इस नफ्स को पाक करो। कद अफलहा मन ज़क्काहा, जो नफ्स को पाक करेगा वो कामयाब होगा। वक़द खाब मन दस्साहा, और जिसका नफ्स गंदा होगा वो नाकाम होगा। तो नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इन बातों पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आज का ये प्रोग्राम भी जिन भाइयों और ख़ास तौर से जिन नौजवान भाइयों की मेहनत और कोशिश से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनके माल में, उनके अहल व अयाल में और उनकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह वसल्लम जज़ा। बहुत ही अहम मौजू पर हम और आप फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब इंतहाई पुरमग़ज़ और मुदल्लल समाअत फरमा रहे थे।